दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डर बीजेपी में जितना बढ़ेगा हार का उतने दौरे करेंगे नेता। केशव प्रसाद मौर्य जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 300 के पार थे और 300 के पार ही रहेंगे, चाहे तो पूरा विपक्ष एक हो जाए। मतलब सियासत हाई वोल्टेज हो गई है अमित शाह के पहुंचने से पहले ही। देखिए, सियासत हाई वोल्टेज है और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और अंदर बैठक चल रही है सुनील बंसल की। केशव मौर्य हैं, प्रदेश के सारे पदाधिकारी अंदर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, अगर कैमरे की नज़र शीशे के अंदर हम दिखा सकें तो केशव मौर्य दिखाई पड़ रहे हैं, सुनील बंसल हमें दिखाई पड़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उनसे बात करूं, लेकिन एक गुड़ बैठक चल रही है। तो ठीक है, वहां से आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि किस रूप में तैयारियां चल रही हैं, किस रूप में जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता सारे लोग जो आए हैं। मैडम, आप कहाँ से आए? मैं महमूदगंज से आई हूँ जी। तो क्या आप महिला मोर्चे में? जी जी। किस रूप में आप स्वागत करें? सांस्कृतिक कार्यक्रम में आई हुई हूँ जी जी। क्या होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम? वंदे मातरम है हमारा, तो मैं उसमें अपना गीत प्रस्तुत करने आई हैं आप? जी। जरा सुना दीजिए, बीपी गंगा के दर्शक भी सुनना चाहते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वनेवस शीतलाम सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। निश्चित रूप से बहुत अच्छा गाई हैं और अमित शाह जी के सामने ही गाएंगी। मोहिका जी, स्वागत के लिए आप ये फूल थाली सजा के रखी हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि जब अमित शाह सर्वोच्च लीडर आएंगे तो माथे पे तिलक लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल, उसीलिए तो हम सब यहाँ आए हैं और उसीलिए यहाँ खड़े हैं, उत्सुक हैं उनके स्वागत के लिए। अच्छा, और क्या, हमारे आ रहे हैं, इतने मौका मिला है हमें उनके स्वागत करने का, इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से एकदम। भाई, अभी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं। जी हाँ, तो बस हम सबका इंतजार कर रहे हैं। वंदे मातरम इन्होंने गाया, इनके साथ जरा वंदे मातरम आप भी गा लीजिए। गाइए भाई। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। बहुत शानदार आप लोगों ने गाया है, अमित शाह जी के सामने, धर्मेंद्र प्रधान के सामने, राधा मोहन सिंह जी के सामने। हैं, आपका भी स्वागत होगा अभी यहीं पे। जी जी। हो गया, स्वागत कर दिया आपने? करिए भाई स्वागत, देखिए इसी रूप में स्वागत होगा, दर्शक भी देख लें। बहुत शानदार स्वागत की परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल, हमारा स्वागत, हम सभी का स्वागत करेंगे तभी तो अपना स्वागत होगा। निश्चित रूप से अभी स्वागत। बेसिक हम लोग दीक्षा म्यूजिक एकेडमी से आए हैं, मैं वहाँ के टीचर हूँ, दीक्षा म्यूजिक एकेडमी। हाँ, मैं टीचर हूँ। हाँ हाँ, गोपाल दास। नहीं, बस इतना ही, इतना। हाँ, कहिए कहिए। आज हम सभी का उद्देश्य यहाँ यही रहेगा, जय भाजपा तय भाजपा। जय भाजपा। अच्छा, और क्या, 2022 का मिशन। मैडम आप भी जरा बताइए, क्यों आप शर्मा रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, कह रही हैं जय भाजपा तय भाजपा? ऑफ कोर्स, जय भाजपा तय भाजपा। कैसे, थोड़ा फिर बताइए। जय भाजपा तय भाजपा। और आगे भी? हाँ भाई, विजय भाजपा। इस तरह से स्टाइल से बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? उनके जैसे जरा बुलंद नहीं बोलोगी। जय भाजपा तय भाजपा। वंदे मातरम भी गाएंगे तो गा। बस आपने सबको गवा दिया, अब हम लोग खड़े हैं आप स्वागत में। ठीक है, तो ये एक रंग था इस पूरी सभा का, आप लोगों ने देखा। फिर अंदर भी एक रंग दिखाना चाहता हूं अवधेश। अब आप के पास वक्त की कमी रहती है, लेकिन निश्चित रूप से अगर मुझे समय दें तो अंदर का दृश्य भी दिखाऊंगा जहां वंदे मातरम की टीम जा रही है। मैडम जरा आप चलिए, वंदे मातरम के लिए हम भी जाएं, जरा दिखाएं दर्शकों को कि आखिर इस भव्य पांडाल और इस सभा कक्ष में क्या हो रहा है। तो फिर देखिए, इस कक्ष के अंदर हमारे कैमरामैन आ चुके हैं और
वो दिखाएंगे कि आखिर यहाँ क्या क्या हो रहा है। देखिए जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, वो एक एक करके आ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, पदाधिकारियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है और निश्चित रूप से ये जो सभा कक्ष है वो भरता जा रहा है। एक बार फिर मंच की तरफ दिखाने की कोशिश करूंगा। गाना बज रहा है निरहुआ का, जो आजमगढ़ से अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी थे और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं। भोजपुरी सिनेमा के जो सुपरस्टार कहे जाते हैं निरहुआ, उनका गाना लगातार इस मंडप के अंदर बज रहा है। आएंगे, कौन आएगा ये चंद्रमोहन जी बताएंगे, बहुत ज्यादा बताने से विश्वास नहीं, कौन आएगा? योगी ही आएंगे। अरे तो इतना जोरदार केवल एक ही गाना बजेगा क्या? योगी ही आएंगे। हाँ। योगी सरकार का काम है, योगी सरकार है, योगी है, योगी हमारे निरहुए बज रहा है। हमारे नेता हैं योगी जी। हाँ तो भाई नेता हैं हमारे, और उनके नेतृत्व में काम हुआ है। हाँ। उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। हाँ। उत्तर प्रदेश से माफियाओं को खदेड़ा गया है। इसलिए आएंगे तो योगी ही। यही तो कह रहे हैं कि वो राजभर जी कि अब खदेड़ा होवे। राजभर जी क्या कह रहे हैं वो तो अब अखिलेश जी बताएंगे। अब वो तो जिन्ना कह रहे हैं, उन पर बोलने को कुछ बचा नहीं है राजभर जी पर, इसलिए वो जिन्ना की तरफ जा रहे हैं। ये देश जिन्ना कुछ बोलेंगे क्या? मुझसे क्या, मैं व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो वहाँ तो बहुत जरूरत है, चुनाव आ रहा, बड़ा खर्चा होता है। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों के पूरे प्रदेश में सम्मेलन कर रही है। मेरा उधर है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी वो आप कैमरे को बोलिए पहले। हाँ, बोल रहे हैं हमारे। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में 16 तारीख से व्यापारियों को सम्मेलन कर रही है। 16 तारीख को हम सहारनपुर, 17 को हम हापुड़, 18 को अलीगढ़, आगरा होते हुए पूरे प्रदेश लखनऊ, बनारस, आजमगढ़ सब में व्यापारी सम्मेलन के लिए आज भारतीय जनता पार्टी का व्यापारी है। और भारतीय जनता व्यापारी बहुत गदगद है ना। व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर किसी पार्टी ने करी है तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। सपा, बसपा और कांग्रेस हमें हमेशा व्यापारी को ठगती रही है। अच्छा। चलती रही है। अच्छा। हमारे साथ श्री राम के रूप में मोदी हैं, तो लक्ष्मण के रूप में योगी हैं, हनुमान के रूप में अमित शाह रहे हैं। आइए भाई, आइए छायाकार महोदय, आइए जरा और भी दिखाएं, किसी नेता से बात करें। हाँ, ये तो राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी हो गई। चलिए कुछ महिला जो नेता हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। मैडम कुछ बताइए, क्या है, अमित शाह जी आ रहे हैं तो बहुत आप लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है और लगातार वो गाने बज रहे हैं। हाँ, चाहे जितनी जोर लगा ले, कोशिश कर ले, गाना मैं लगातार सुन रहा हूँ। ये गाना आता हो तो सुना लीजिए। ये गाना लगातार आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, क्योंकि यही गाना है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में छोटी पंचायत से लेके महापंचायत तक सत्ता पे है, परचम लहरा रहे, इसलिए ये गाना उसी के अनुरूप है। अच्छा। और हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री भी हैं। अब उनकी संगठन की निहायत शुद्ध संगठन की बैठक है, उनका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा और आने वाले समय में हम सभी फिर 2022 मार्गदर्शन तो मिलेगा, बहुत चूड़ी भी कसेंगे। और भी देखिए सारे तमाम नेता बैठे हुए हैं और जो नेता बैठे हुए हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि वो किस रूप में इंतजार कर रहे हैं अमित शाह का, धर्मेंद्र प्रधान का, और तमाम ऐसे नेता ये हाथ हिला रहे हैं। कुछ हैं मथुरा से हैं? मथुरा से हैं। अच्छा। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ भी आए थे। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा से आए हैं और इस बार पुनः उत्तर प्रदेश में 403 में से 403 सीटों का लक्ष्य है और जीतेंगे। 403 जीत जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जनता में उत्साह है। योगी जी ने जो काम किया है ऐतिहासिक, उत्साह देख के लग रहा है कि 403 से भी ऊपर जीत जाएंगे। अगर सीट बढ़ जाएंगी तो वो भी जीतेंगे। उत्तराखंड भाई ये ले लीजिए। अरे वाह, ले लिया। बिल्कुल जीतेंगे, जनता चाहती है। अखिलेश जी क्या करेंगे? अखिलेश जी अब चलाएंगे साइकिल। अखिलेश जी क्या करेंगे? अखिलेश जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम साइकिल उनकी पहले से पंचर है, चाचा को तो संभाले पहले। अब साइकिल थोड़ी चल रहे हैं, विजय यात्रा लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ी गाड़ी, बस वो हमारी नकल कर रहे हैं। उनकी नकल। मंदिर जा रहे हैं, कभी उन्होंने मंदिर का नाम लिया क्या? वो क्रांति रथ, वो जिन्ना को याद करते हैं। उनके आदर्श जिन्ना है, हमारे आदर्श राम है, हमारे आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, हमारे आदर्श दीनदयाल उपाध्याय हैं, हमारे आदर्श सुभाष चंद्र बोस है। उनके आदर्श जिन्ना है। जिन्हें जिन्ना का साथ देना है वो उनके साथ जाएंगे, जिन्हें देश देखना है वो हमारे साथ आएंगे। भाई जिन्ना को लेकर बहुत समय राजनीति गरमाई हुई है। मुझे लगता है कि इस सभा में जब अमित शाह जी आएंगे वो भी जिन्ना को लेकर जरूर निशाना साधेंगे अखिलेश यादव पर, क्योंकि जिन्ना को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और निश्चित रूप से एक लोग हैं जो जिन्ना पर बात कर रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए जी, क्या कहना चाह रहे हैं? इस रूप में आप उत्साहित लग रहे हैं, आप बताइए। माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनके नेतृत्व में 2014 की सरकार बनी। नट बोल्ट कसते हैं, सुनते हैं।
तो हम लोग तो नट बोल्ट सभी अपने दायित्व के अनुरूप नहीं। मैं कोई बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, अति उत्साहित हूँ मैं माननीय गृह मंत्री जी को देखने के लिए। ये बात सही सुनने के लिए जी। लेकिन मैं सुना हूँ कि वो जब बैठते हैं बंद कमरे में पदाधिकारियों की बैठक लेते हैं तो नट बोल्ट बहुत टाइट, जैसे घर में पिता नट बोल्ट टाइट करता है तो बुरा नहीं लगता पुत्र को, ऐसे ही संगठन की दृष्टि से घबराहट है कि ना? बिल्कुल घबराहट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। उत्साह है, अति उत्साह। चलिए अति उत्साह के से लबरेज हैं भाई साहब, तो और अति उत्साह के चेहरे दिखाता हूं भाई। और स्क्रीन पे तो केवल निरहुआ दिख रहा है, एक बार दिखाओ यार निरहुआ को, ये दर्शक भी देखें। इस सभा कक्ष में केवल एक ही गाना बज रहा है और देखिए निरहुआ लगातार योगी जी लगातार किए हुए हैं। तो देखिए, ये देखिए भाई, इस सभा कक्ष में निरहुआ छाया हुआ है, चाहे जो